आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि वक्त से पहले बूढ़ा लगना, वक्त से पहले बूढ़ा दिखाई देना इस तरह क्यों होता है। आप किस तरह से अपने आप को जाज़िबे नज़र, सेहतमंद और कम उम्र दिख सकते हैं। ये सारी बातें आज आपके साथ हम डिस्कस करेंगे। इसकी क्या अलामात होती हैं, क्या वजूहात होती हैं और कौन से ऐसे अवामिल हैं, कौन से ऐसे काम हैं जो कि आप अपनी लाइफ में शामिल करके एक सेहतमंद, तंदुरुस्त और ज़्यादा उम्र में भी कम उम्र दिखाई दे सकते हैं, सेहतमंद दिखाई दे सकते हैं। तो ये वीडियो अगर आपके लिए है, इस वीडियो को आप मुकम्मल देखें भी, अपने प्यारों के साथ शेयर भी करें और ख़ास तौर पे बेल आइकॉन को प्रेस करके चैनल को आप सब्सक्राइब ज़रूर किया करें ताकि आपके साथ हमारा एक नाता जुड़ सके और आइंदा आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। अगर आप हमारे साथ बात करना चाहते हैं, नीचे कमेंट सेक्शन में आप मैसेज कर सकते हैं या आप नीचे दिए गए नंबर पर कॉल करके हमारे साथ फ़ोन कॉल पर भी बात कर सकते हैं। हमारी हत्तल इम्कान कोशिश होती है कि अपने साथियों का, चाहने वालों का हर सवाल का जवाब जो है वो दिया जाए और आपकी ज़्यादा से ज़्यादा परेशानियाँ हल की जाए। अस्सलाम वालेकुम, अतीकुर रहमान शेख आपके साथ मुखातिब हूँ। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। उम्र से पहले बुढ़ा दिखना या अपनी उम्र से ज़्यादा का दिखना ये एक बहुत कॉमन सा मसला है और ख़ास तौर पे इंडो पाक बांग्लादेश में या तरक्की पजीर जो ममालिक हैं उनका एक बहुत ही कॉमन मसला है। मर्दो ख़वातीन हों, बच्चे हों, बूढ़े हों, जवान हों, हर मकतबा फ़िक्र का लोग, हर एतबार से, उम्र के लिहाज से जो लोग हैं और ख़ास तौर पे ख़वातीन हैं, उनमें ये जो कंट्रीज़ हैं ख़ास तौर पे तरक्की पजीर ममालिक, बहुत ज़्यादा ये मसला देखने को आता है। इनकी ख़ास स्पेसिफिक कुछ रीजंस हैं, कुछ वजूहात हैं। उनमें से चीदा जो वजूहात हैं आपके साथ डिस्कस करेंगे जो बहुत ज़्यादा देखने को आती हैं, जो अलामात हैं, जो सिम्टम्स हैं वो आपके सामने रखेंगे और कुछ इसके सॉल्यूशंस, कुछ इसका हल आपको देंगे जिनको आप करने से इंशाल्लाह इस मसले से काफ़ी हद तक इंशाल्लाह आप बेहतर हो सकते हैं। सबसे पहले तो देखते हैं कि किन वजूहात की बिना पे आप अपनी उम्र से ज़्यादा के दिखते हैं, अपनी एज के लिहाज से आप बड़े दिखते हैं या आप अगर जवान हैं तो आप बूढ़े दिखते हैं। वो कौन कौन सी वजूहात हैं। सबसे पहले द कॉमन जो फैक्टर है, मोस्ट कॉमन जो फैक्टर है वो ये है कि अगर आपकी फ़िज़ीक इस तरह की है, अगर आपका बॉडी स्ट्रक्चर इस तरह का है, सम टाइम आपको जेनेटिकली आपके जीन्स में एक चीज़ शामिल होती है जो कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको अता फरमाते हैं। आपका बॉडी स्ट्रक्चर जो है वो अगर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपका इस तरह का बनाया है देन आप इसको इम्प्रूव तो कर सकते हैं लेकिन इसको आप तब्दील नहीं कर सकते, इसको आप चेंज नहीं कर सकते। लिहाजा अगर आप अपने बॉडी स्ट्रक्चर, बॉडी पोस्चर या आपको आपके जीन्स में कन्वर्ट हो के जो चीज़ मिली या आपको जेनेटिकली जो चीज़ आपके बड़े बूढ़ों की तरफ से कन्वर्ट हुई तो उसको आप पॉलिश करके उसमें कुछ आप खूबियाँ, कुछ ऐसी चीज़ें ऐड करके उसको जाज़िबे नज़र बना सकते हैं, उसको आप बूढ़ा दिखने से बचा सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं, आप जवान दिख सकते हैं। वो इस तरह से कि अगर आपकी फ़िज़ीक इस तरह की है, अगर आपकी जेनेटिकली आपको जो है वो चीज़ें कुछ इस तरह की मिली, आपका फेस जो है वो उम्र से ज़्यादा का दिखाई देता है, आपका फेस जो है वो उम्र से ज़्यादा बड़ा दिखता है या आपको दाढ़ी मूंछ जो है वक़्त से पहले आ गई और बहुत घनी और आपको अच्छी दाढ़ी शरीफ आ गई या आपको मूंछें आ गई, आपके बाल सर के बहुत ज़्यादा घने हैं, आपकी फ़िज़ीक बहुत ज़्यादा हेल्दी है, तो इस सूरत में आप अपनी ड्रेसिंग को इम्प्रूव करके, आप अपने फेस को अट्रैक्टिव बना के, आप नीट एंड क्लीन रह के, आप अपनी बॉडी लैंग्वेज को दुरुस्त करके, आप अपनी सोसाइटी में अच्छे लोगों को ऐड करके, आप अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करके, आप अपनी हेल्थ को बेहतर रख के, आप डेली बेसिस पे एक्सरसाइजेज करके, अपने जिस्म के वज़न को कंट्रोल करके, आप फैटी जो आपकी बेली है, जो आपका वज़न है उसको आप कंट्रोल करके, अगर ज़्यादा वज़न है आपका उसको लूज़ करके या बहुत ज़्यादा लूज़ वेट है इसको आप थोड़ा सा गेन करके आप अपनी शख्सियत को पावरफुल बना सकते हैं। आप जो है वो बूढ़ा दिखने से खुद को बचा सकते हैं। दूसरा जो मोस्ट कॉमन फैक्टर है, आजकल महंगाई का दौरा है, महंगाई बहुत ज़्यादा है और खालिस चीज़ों से हमारी बहुत ज़्यादा दूरी हो चुकी है। खालिस चीज़ें हमें मिलती नहीं हैं, ख्वाह वो आटा हो, दूध हो, घी हो, चीनी हो, हर चीज़ जो है वो प्रोसेस्ड है, हर चीज़ केमिकल मिली है, कोई भी चीज़ हमें खालिस नहीं मिलती। उसकी वजह से हमारे अंदर कुछ हार्मोन्स की चेंजिंग की वजह से, कुछ हार्मोन्स की इनबैलेंसिंग की वजह से हमारे अंदर चिड़चिड़ापन आ जाता है। ख़ास तौर पे ख़वातीन के अंदर
चिड़चिड़ापन का आ जाना, ख़वातीन के जो अमराज़ मखसूसा हैं उनकी वजह से, इनके जेंडर बेसिस पे कुछ तब्दीलियाँ आने की वजह से, या अगर बच्चे हैं बहुत ज़्यादा पढ़ाई की स्ट्रेस होने की वजह से, खुले मैदानों में खेल कूद ना होने की वजह से, कुछ ऐसी स्पोर्ट्स एक्टिविटी ना होने की वजह से, या पॉजिटिव एक्टिविटीज़ ना होने की वजह से, मोबाइल, सोशल मीडिया और मोबाइल फोबिया हो जाने की वजह से ये बहुत ज़्यादा स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन का मर्दों ख़वातीन के साथ बच्चे बूढ़े भी जो है वो शामिल होते हुए दिखाई देते हैं। बहुत ज़्यादा जो है वो स्ट्रेस, एंजाइटी के शिकार दिखाई देते हैं, जिसकी वजह से वक्त से पहले गैर ज़रूरी बालों का चेहरे पे आ जाना, वक्त से पहले ख़वातीन में ख़ास तौर पे माथे पे, चेहरे पे झुर्रियों का पड़ जाना, वक्त से पहले मायूसी आ जाना, वक्त से पहले, उम्र से पहले जो है जोड़ों का, हड्डियों का, पट्ठों का कमज़ोर हो जाना, असाबी निज़ाम का कमज़ोर हो जाना, ये सारी की सारी जो चीज़ें हैं आपकी अंदरूनी जो है आपकी डेली बेसिस पे वाक ना होने की वजह से आपके अंदर जो है स्टोमक प्रॉब्लम्स हो जाना, स्टोमक का आपका डिस्टर्ब होना 101 पेट की बीमारी की जो वजह बनती है। ये एक बहुत ज़्यादा समझने वाली चीज़ है कि जब आप हेल्दी एक्टिविटीज़ नहीं करेंगे तो जाहिर सी बात है आपका मैदा जो है डिस्टर्ब होगा, आपका निज़ाम इंहिज़ाम जो है वो डिस्टर्ब होगा, जिसकी बुनियाद पे आपको पेट की बीमारियां होंगी। और पेट की बीमारियों में सबसे पहली जो आपको चीज़ सामने आएगी, उसका साइड इफ़ेक्ट होगा, वो आप कम उम्र में होते हुए भी ज़्यादा बड़ी उम्र के लगेंगे। आपको गैर ज़रूरी बालों का सामना करना पड़ेगा, आपको माथे और चेहरे पे झुर्रियों का सामना करना पड़ेगा, आपके माथे पे वो जो है वो सर्कल्स पड़ना स्टार्ट हो जाएंगे, लेयर्स बनना स्टार्ट हो जाएंगी, आपकी ये जो स्माइल लेयर है ये गहरी होना स्टार्ट हो जाएगी, ये बहुत ज़्यादा हार्ड होना स्टार्ट हो जाएगी, और आपकी जो चिन है या आपकी जो चीक्स हैं ये सारी की सारी श्रिंक होना स्टार्ट हो जाएंगी, और डिहाइड्रेशन के बहुत ज़्यादा इश्यूज देखने को आते हैं। जो लोग पानी का इस्तेमाल कम करते हैं उन लोगों में भी ये सारे के सारे स्किन की जो अलामात हैं ये देखने को आती हैं। इन सारी चीज़ों को ख़त्म करने के लिए सबसे पहले आपने अपना स्टोमक ठीक करना है, अपना मैदा आपने दुरुस्त करना है, अपने मैदे को आपने हेल्दी रखना है। उसको हेल्दी रखने के लिए सबसे पहले तो पानी का इंटेक बहुत ज़्यादा आपने करना है। नंबर 2, आपने डेली बेसिस पे आधा घंटा जो है या 45 मिनट वॉक ज़रूर करनी है। उसके बाद आपने आधा घंटा एक्सरसाइज लाजमी तौर पर करनी है। उसके अंदर उम्र का कोई तकाजा नहीं, अगर आप छोटे हैं, बड़े हैं, बूढ़े हैं, जवान हैं, मर्दों ख़वातीन में से कोई इम्तजाज नहीं। आप जो है एक्सरसाइज लाजमी तौर पे करें, वॉक लाजमी तौर पे करें, वाटर इनटेक लाजमी तौर पे करें, और ख़ास तौर पे आपकी जो डाइटरी है, डाइट प्लान आप प्रॉपर या तो किसी न्यूट्रिशन से मशवरे के बाद, डॉक्टर से कंसल्ट करने के बाद आप लाजमी तौर पे अपनी डाइट को बैलेंस रखें। अपनी डाइट में हाई कार्ब जो चीज़ें हैं उनको आप कम रखें, प्रोटीन वाली आप जो है हेल्दी फैट वाली या उसके साथ साथ फौलाद वाली जो चीज़ें हैं वो आप बहुत ज़्यादा लें, पोटाशियम वाली, मैग्नीशियम वाली, ये सारी चीज़ें जो हैं आप जब ज़्यादा लेंगे तो इंशाल्लाह आप में से ये जो बुढ़ापे वाले सिम्टम्स हैं या कम उम्र में ज़्यादा उम्र का दिखना जो है ये इंशाल्लाह इस तरह का कोई काम नहीं होगा। इसमें सबसे बड़ा एक फैक्टर ये है कि आजकल क्योंकि महंगाई का दौर है, और महंगाई के दौर में इंसान जो है वो जाहिर है कि पैसा एक ऐसी चीज़ है, अगर आपकी जेब में पैसा नहीं है, आपके पास पैसे की कमी है, तो आप अपना सोशल सर्कल जो है बहुत तेज़ी के साथ उसको कम करते हैं, आप लोगों में उठना बैठना कम कर देते हैं, एंजाइटी स्ट्रेस बहुत ज़्यादा आती है, और आप अपना फेस पोस्चर जो है स्माइलिंग नहीं रख पाते, या आपके ब्रेन में से डोपामिन और ऑक्सीटोसिन जैसे जो सेल्स हैं, जो हार्मोन्स हैं, वो रिलीज़ नहीं हो पाते, जिसकी बेस पे आपके अंदर मायूसी, एंजाइटी, डिप्रेशन, स्ट्रेस जैसे जो मसाइल हैं वो बहुत ज़्यादा आ जाते हैं, और आप अकेले और तन्हा महसूस करते हैं। जब आप अकेले और तन्हा महसूस करेंगे तो जाहिर सी बात है आपकी बॉडी में से जो हार्मोन्स हैं जो कि आपकी बॉडी को ग्रो करने के लिए, हेल्दी और तवाना रखने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, वो उनका बनना जो है वो बंद हो जाएगा, उनका ग्रो करना बंद हो जाएगा, उनकी ग्रोथ बंद हो जाएगी, रुक जाएगी, जिसकी वजह से आप उम्र से पहले ही बड़ी उम्र के
दिखना स्टार्ट हो जाएंगे और आप में जवानी में ही बुढ़ापा आने के जो अलामात हैं वो दिखना स्टार्ट हो जाएंगी। लिहाजा आपसे यही गुजारिश है कि आप अपना सोशल सर्कल मजबूत करें। आप महदूद वसाइल में आप अपने अच्छे दोस्तों की एक कम्युनिटी जो है वो ज़रूर रखें, जिनके साथ आप बैठ के अपने दिल का बोझ हल्का कर सकें। जो लोग दिल का बोझ अपने किसी अच्छे दोस्त के साथ, साथी के साथ हल्का नहीं करते, देखने में आया है कि उनका स्टोमक जो है बहुत बुरी तरह डैमेज होता है, उनके जो लीवर है वो देखने को बहुत ज़्यादा मसाइल आते हैं, किडनी के बहुत ज़्यादा मसाइल आते हैं, मेंटली तौर पे वो स्ट्रेस में रहते हैं। तो आप एक सोशल सर्कल रखें, उसमें ज़रूर डेली बेसिस पे आधा घंटा स्पेंड किया करें और इसके साथ ही साथ खैरात किया करें, ज़कात दिया करें, सदक़ात दिया करें, अल्लाह की राह में ख़र्च किया करें। ये सारे ऐसे काम हैं जिनको आप करेंगे तो आप में खुशी आएगी, आप में जो खुशी वाले जो हार्मोन्स हैं वो पैदा होंगे, तो आप में जो है वो आपकी जो बॉडी है वो हेल्थफुल रहेगी और आप वक्त से पहले कभी भी बुढ़े नहीं होंगे। और इसके साथ ही साथ इस बात पे बहुत कम लोग तवज्जो दिलाते हैं, आपकी ड्रेसिंग, आपका पहनावा, आपका जूता और आपकी सफाई सुथराई बहुत मैटर करती है आपको जवान दिखने में। अगर आप अपनी बॉडी फिज़ीक के लिहाज से आप ड्रेसिंग नहीं करेंगे, अगर आपको अंग्रेज़ी लिबास जो है, पैंट शर्ट जो है वो सूट करती है, आप शलवार कमीज़ पहन रहे हैं, अगर आपको शलवार कमीज़ सूट करती है तो आप पैंट शर्ट या पैंट कोट पहन रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें, अगर ड्रेस पैंट है तो आप जीन्स पहन रहे हैं, ये सारी ऐसी फैक्टर्स हैं। अगर आप इनको अपनी बॉडी फिज़ीक के लिहाज से, अपनी पर्सनैलिटी के लिहाज से ड्रेस का चुनाव करेंगे तो बिल यकीन आप बूढ़े नहीं दिखेंगे। और सम टाइम लोग फिज़ीक बहुत कमज़ोर होती है, वो भारी भारी दाढ़ी शरीफ और भारी भारी मूछें रख लेते हैं, या अगर उनके बाल बहुत ज़्यादा बड़े हैं, उनको सूट नहीं करते, तो वो छोटे रखने उनको चाहिए। ये सारी की सारी चीज़ें। और सम टाइम लोग क्या करते हैं कि जूते की सिलेक्शन बहुत गलत कर लेते हैं, जूता जो है बहुत हार्ड इस्तेमाल करते हैं, जिसकी वजह से उनके पट्ठों का खिंचाव, उनके घुटनों की दर्द, उनके और दीगर जो है बैकबोन की दर्द जो है उनको निकल आती है, मोरों का मसला बन जाता है, डिस्क स्लिप का मसला बन जाता है। और लोग ये समझ बैठते हैं कि उनमें बुढ़ापा आ चुका है या उनमें बहुत ज़्यादा कमज़ोरी आ चुकी है, हालांकि इस तरह नहीं होता। आप जूते को, अपनी ड्रेसिंग को, अपने इस तरह की जो चीज़ें हैं, अपनी सफाई सुथराई को अपनी लाइफ में शामिल करके बुढ़ापे से बच सकते हैं। और इसके साथ जो कॉमन सी बीमारियां हैं, उन बीमारियों का कुछ मैं जिक्र कर चुका हूं और कुछ का अब करना चाहता हूं, जिसमें सबसे पहले ऑस्टियोआर्थराइटिस है, दूसरा रोमाटॉइड आर्थराइटिस है, हाइपोथायराइड है, हाइपरथायराइड है, फैटी लीवर है, आपकी किडनी के कॉम्प्लिकेशंस हैं, आपका स्टोमक डिस्टर्बेंस के इश्यूज़ हैं और दीगर आपकी जो ये कॉम्प्लिकेशन। सम टाइम जिन लोगों को दमे के, सांस के, खांसी ज़ुकाम के मसाइल रहते हैं, रेशा बलगम रहती है, उन लोगों के अंदर भी जो है वो एसिडिटी, तेज़ाबियत के बहुत ज़्यादा मसाइल देखने को आते हैं, जिसकी वजह से उनका रंग जो है फीका पड़ जाता है। और सम टाइम धूप के जो शुआएँ हैं उनकी वजह से भी उनका रंग फीका पड़ जाता है और वो बड़ी जिल्द जो है एक सेंसिटिव सी हो जाती है, जिसकी वजह से उनकी जो लुक है एक बुढ़ापे वाली आती है। तो आपसे गुजारिश ये है कि आप ये सारी की सारी चीज़ों को आप खुद का एक एनालिसिस करें। अगर सारी की सारी मिस्टेक आप खुद कर रहे हैं, उन सारी मिस्टेक्स को आप दूर करें, अपने आप को इम्प्रूव करें, अपने आप को बेहतर करें, साफ़ सुथरा रखें, सफाई सुथराई का इंतज़ाम करें, डेली एक्सरसाइज वॉक को शामिल करें, अपनी डाइट बेहतर करें। इंशाअल्लाह आप बुढ़ापे से बच सकते हैं। और एक तल्ख हकीकत ये है, बुढ़ापा अलबत्ता आना ही आना है। और एक सियाने ने क्या अच्छी किसी बुज़ुर्ग ने बात कही कि उन्होंने एक सवाल के जवाब में कहा कि मैं बुढ़ापे की जगह पे, लंबी उम्र की जगह पे सेहत वाली ज़िंदगी की दुआ करता हूँ। आपसे भी यही गुजारिश है कि आप लंबी ज़िंदगी के साथ साथ सेहत वाली ज़िंदगी ज़रूर मांगा करें। अगर सेहत होगी तो आपकी उम्र भी तवील होगी, और तवील उम्र का मतलब ही ये है कि जितनी सेहत वाली ज़िंदगी हो वही एक तवील उम्र कहलाती है। और तवील उम्री की मिसाल भी यही है, जब तक आपके जोड़, घुटने, आपके पाँव, आपका जिस्म आपका साथ दे रहे हैं, असल जवानी की उम्र वही है। और आगे जब आखिरत में सारे मर्दो ख़वातीन, मर्दो ज़ान जब उठेंगे तो चाहे उनकी उम्र 100 साल भी हो तो जवान होकर ही उठेंगे, आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया। ठीक है, इसलिए आप जो है ये सारी की सारी चीज़ें अगर आप में पाई जाती हैं, इनको आप कंट्रोल करें। उसके बाद अगर आपको फिर भी कोई इस तरह का मसला दरपेश है, आप अच्छे डॉक्टर से आप कंसल्ट करें और उसकी हिदायत के मुताबिक आप अमल करें। अल्लाह ताला आपको सेहत वाली लंबी ज़िंदगी अता फरमाए। इसी के साथ आप हमें इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।